हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल यार आनंद से नर्सिंग फाइल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आनंद से नर्सिंग फाइल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम वीडियो में लंग कैंसर का नर्सिंग केयर प्लान असाइनमेंट देखेंगे। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल आनंद से नर्सिंग फाइल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए देखते हैं लंग कैंसर का नर्सिंग केयर प्लान असाइनमेंट। जैसा कि आप सभी जानते हो, नर्सिंग केयर प्लान असाइनमेंट का जो सबसे पहले फर्स्ट और कवरिंग पेज बनाते हैं। तो ये आप देख रहे हो, ये फर्स्ट और कवरिंग पेज असाइनमेंट का, जिसमें सबसे ऊपर यहाँ कॉलेज का नाम लिखते हैं, नेक्स्ट लिखते हैं हम नर्सिंग केयर प्लान, और जो हमारा नर्सिंग केयर प्लान का टॉपिक है वो हम यहाँ पर बिल्कुल बीच में लिखते हैं। नेक्स्ट सबमिटेड टू में नेम ऑफ टीचर, डेजिग्नेशन और कॉलेज का नाम, एंड सबमिटेड बाय में नेम ऑफ स्टूडेंट, रोल नंबर, क्लास एंड डेट ऑफ सबमिशन। तो ये सारा आप जानते हो। और एक बार यहाँ देखते हैं इसको थोड़ा बड़ा करके किस तरह से लिखा है यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ देखते हो कॉलेज का नाम, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है सबमिटेड टू, सबमिटेड बाई एंड डेट ऑफ प्रेजेंट, सॉरी डेट ऑफ सबमिशन। तो ये सारा आपको फ्रंट और कवरिंग पेज में लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमको यहाँ लिखना है आइडेंटिफिकेशन डाटा, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर पेशेंट का नाम, एज, सेक्स, डेट ऑफ एडमिशन, मैरिटल स्टेटस, वार्ड नंबर, एड्रेस, रिलीजन, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, वार्ड वार्ड में लिखना है मेल ऑन्को वार्ड, मेडिकल डायग्नोसिस यहाँ लिखना है लंग कैंसर जो हमारा टॉपिक है, एंड डेट ऑफ केयर स्टार्टेड एंड डेट ऑफ केयर एंडेड, ये सारा लिखना है। या डेट ऑफ एडमिशन में लिख सकते हैं, जो अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो। नेक्स्ट चीफ कंप्लेंट, चीफ कंप्लेंट देखते हैं यहाँ पर। उसके लिए यहाँ पर टेबल तैयार करेंगे जिसमें सीरियल नंबर, चीफ कंप्लेंट एंड ड्यूरेशन में पेशेंट की जो मुख्य समस्याएं हैं वो क्या क्या है और वो कितने दिन से, ये सारा आपको लिखना है यहाँ पर। जैसे कि प्लोरेटिक चेस्ट पेन, इंक्रीज स्पूटम प्रोडक्शन, इमेप्टाइसिस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, लॉस ऑफ एपिटाइट और ड्यूरेशन ये कितने दिन से, ये सारा। नेक्स्ट प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री यहाँ पर लिखना है। पेशेंट की प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री क्या है। मिस्टर सुरेश कुमार इज एडमिटेड इन हॉस्पिटल विद चीफ कंप्लेंट ऑफ चेस्ट पेन, हेपेटाइटिस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ for 2 to 3 months before hospitalization, is our next. Past medical history, patient has no past medical history. Present surgical history, patient have no present surgical history. Past surgical history, patient had no significant past surgical history. Next, family history. फैमिली हिस्ट्री में भी हम यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ करेंगे जिसमें सीरियल नंबर, नेम और फैमिली मेम्बर, एज एंड सेक्स, रिलेशनशिप विद पेशेंट, एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशन, हेल्थ, ये सारा लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, फर्स्ट में सुरेश कुमार है, 60 ईयर मेल, पेशेंट 8 पास है, फॉर्मर, और इसका हेल्थ स्टेटस है अनहेल्दी। नेक्स्ट सुनीता देवी, इसकी वाइफ है। तो इस तरह से सारा आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद हम एक फैमिली ट्री तैयार करेंगे। नेक्स्ट सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, पेशेंट का यहाँ पर सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस लिखना है। पेशेंट की जो सोशल स्टेटस है वो गुड है और इकोनॉमिक स्टेटस भी उसका ठीक है। नेक्स्ट हैबिट ऑफ पेशेंट, जो भी पेशेंट का हैबिट है, स्मोकिंग, टोबैको, एल्कोहल कंजप्शन, न्यूट्रिशन, वो सारा लिखना है। यस या नो इसमें आपको लिखना है सारा। नेक्स्ट वाइटल साइन पेशेंट के लिखने हैं हमको यहाँ पर। इसके लिए भी एक टेबल तैयार करेंगे जिसमें सीरियल नंबर, वाइटल साइन, पेशेंट वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू और रिमार्क, ये सारा आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट लैब इन्वेस्टिगेशन, पेशेंट के कौन कौन से लैब इन्वेस्टिगेशन हो चुके हैं वो लिखने हैं, जिनके रिजल्ट हमको मिल गए हैं। नॉर्मल वैल्यू, पेशेंट वैल्यू, रिमार्क, ये सारा लिखना है। और भी हम लिखे हुए हैं, सिटी स्कैन, बायोप्सी कंसिडर करना है, जो भी डायग्नोस्टिक टेस्ट होने वाले हैं सारा आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट मेडिकेशन चार्ट में कौन कौन सी मेडिकेशन है, इसके लिए हमको यहाँ पर एक टेबल तैयार करनी है जिसमें सीरियल नंबर, मेडिकेशन, डोज, रूट,
ड्रग एक्शन, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारा यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले लिखना है जर्नल अपीयरेंस, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, patient is conscious activity, patient is mobile, body build, the wear and tear function of the body is normal, anthropometric measurement, height, weight, mid upper arm circumference, ये सारा लिखना है। नेक्स्ट हेड, हेयर, color of hair, scalp, pediculosis present or not, ये सारा लिखना है। फेस, फेस पफीनेस, आइज ब्रो, आईलेड, आई वॉल, कंजक्टिवा, स्क्लेरा, कॉर्निया, ये सारा लिखना है। नेक्स्ट नोज, नॉर्मल नेजल सेप्टम, नेजल पॉलिप, नेजल डिस्चार्ज, तो जो भी है पेशेंट का अकॉर्डिंगली आप लिख सकते हो, आपके पेशेंट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट माउथ, नंबर ऑफ टीथ, डेंचर, डेंटल कैविटीज, ऑर्डर ऑफ माउथ, कम, ये सारा। नेक्स्ट लिप्स, क्रैक हेल्दी, क्लैप्ट लिप, स्टोमेटाइटिस, ये सारा लिखना है। इसमें आप चेंज भी कर सकते हो, जो भी आपका पेशेंट का कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख सकते हो। हेड टू टो एग्जामिनेशन। नेक्स्ट ईयर साइज एंड शेप, पोजीशन एंड अलाइनमेंट, रेडनेस, डिस्चार्ज, cerumen, lesion, foreign body, hearing acuity, use of hearing aids, tuning fork test, Weber test, rain test, जो hearing के लिए करते हैं सारा लिखना है। नेक्स्ट स्किन टच, स्किन कलर, स्किन रेसेस, ये सारा लिखना है। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम में यहाँ पर रेस्पिरेटरी रेट, काफ, चेस्ट पेन, डिस्निया, ये लिखना है। यहाँ पर रेस्पिरेटरी रेट इज डिक्रीज, cough is present, chest pain is present, dyspnea, as patient is suffering from dyspnea सारा। नेक्स्ट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इसमें हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, टेकिकार्डिया, डिजीनेस एंड रेडिमा, ये सारा लिखना है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, पेन, नो पेन, देयर इज कंप्लीट लॉस ऑफ एपेटाइट, टेंडरनेस, एब्सेंट nausea and vomiting, and genito urinary, no complaint of urinary tract infection, bowel and bladder pattern is normal, nervous system consciousness is present, muscular skeletal system में no complaint of joint pain, normal range of motion is present. Next conclusion में, after the physical examination it conclude that the patient is suffering from problem related to respiratory system, other system are normal. नर्सिंग डायग्नोसिस, यहाँ पर नेक्स्ट लिखना है हमको नर्सिंग डायग्नोसिस। फर्स्ट यहाँ पर इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू प्रोडक्टिव कफ एज एविडेंस बाय चेस्ट एक्सरे। नेक्स्ट इम्पेयर्ड ब्रीथिंग पैटर्न, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन पैटर्न एंड डिस्टर्ब स्लीपिंग पैटर्न और नॉलेज डेफिसिट। उसके बाद लिखना है हमको यहाँ पर शॉर्ट टर्म गोल, टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, टू मेंटेन breathing pattern, to reduce anxiety, and next long term goal, to educate the patient regarding disease condition, educate the patient to maintain breathing pattern, and educate the patient to restore health. इसके बाद हमको यहाँ पर केयर प्लान ड्रॉ करना है, यहाँ पर एक फॉर्मेट तैयार करना है केयर प्लान का, जिसमें नर्सिंग असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग में इंटरवेंशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड एवेल्यूशन, ये सारा लिखना है। नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा मीन्स जो भी पेशेंट बताएगा वो लिखना है, एंड ऑब्जेक्टिव डाटा जो नर्स का ऑब्जर्वेशन है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा वी राइट एट द नर्सिंग डायग्नोसिस। इस तरह से गोल हो गया पर जो हमारा एक्सपेक्टेड आउटकम है, हमको क्या अचीव करना है वो सारा। इंटरवेंशन, पेशेंट के लिए जो जो प्लानिंग करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन, जो जो हमने इंटरवेंशन प्लान किया उसको एक्ट में लाना है, एक्टिंग फेज। और लास्ट में एवेल्यूशन मीन्स फिर देखेंगे पेशेंट में जो हमारा गोल अचीव हुआ है कि नहीं। तो ये सारा हमको यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर सब्जेक्टिव डाटा में फर्स्ट नर्सिंग केयर प्लान का, पेशेंट सेज दैट आई एम हैविंग ब्रीथिंग डिफिकल्टी एंड टायर्डनेस, एंड ऑब्जेक्टिव डाटा हियर बाय ऑब्जर्वेशन, patient have altered respiratory rate, rhythm,
with restlessness, and on the basis of these data we write here the nursing diagnosis. तो देखते हैं यहाँ पर nursing diagnosis हो गया यहाँ पर ineffective airway clearance related to protective cuff as evidenced by chest X-ray. Goal होगा to maintain airway of patient, intervention, assess the patient respiratory function, monitor vital sign and saturation level, change the position of the patient every 2 hours, deep breath exercise, plan to monitor patient sputum and plan to provide oxygen therapy. ये सर लिखना है, इसके बाद ये इम्प्लीमेंट करेंगे इनको, और इवेल्यूशन में पेशेंट एयरवे पेटेंसी इज मेंटेन। ये सर रहा। नेक्स्ट सेकंड देखते हैं यहाँ पर, केयर प्लान सेकंड हो गया यहाँ पर, सेम फॉर्मेट में तैयार करेंगे जैसे कि हमने फर्स्ट में किया था। नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा, पेशेंट इज दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम ब्रीथिंग डिफिकल्टी एंड ऑब्जेक्टिव डाटा हियर नर्स ऑब्जर्व दैट पेशेंट इज सफर फ्रॉम डिस्निया, इस तरह से। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा वी राइटेड द nursing diagnosis that is here impaired breathing pattern led to compromised respiration as evidenced by vital sign. Goal होगा maintain patient breathing pattern and intervention implementation देखते हैं। first assess the patient respiratory function, provide Fowler's position, administer oxygen therapy, administer medications as per physician order, teach the patient related to disease, provide breathing exercises। और नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन में हम सारा ये जो भी इंटरवेंशन इम्प्लीमेंट करेंगे, और इवेल्यूशन में लिखना है यहाँ पर पेशेंट ब्रीथिंग पैटर्न इज इम्प्रूव्ड एंड एज सम एक्सटेंड। नेक्स्ट थर्ड केयर प्लान देखते हैं यहाँ पर, सेम फॉर्मेट में तैयार करेंगे। नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा जैसे लिखते हैं पेशेंट्स इज दैट आई कांट ईट मच फूड एंड डोंट फील एनर्जेटिक, ये सारा। और ऑब्जेक्टिव डाटा बाय ऑब्जर्वेशन पेशेंट वेट इज अल्टर्ड। On the basis of these data, we rated the nursing diagnosis here. Balanced nutritional pattern less than body requirement led to inability to ingest food as evidenced by loss of appetite. Goal होगा to improve food and fluid intake. Intervention में assess the condition of the patient, monitor weight of the patient. Monitor the weight to the patient daily, provide nutritional therapy, monitor intake and output, plan to provide medication as per physician order, keep meal in time simple and calm। ये सारा हमको इम्प्लीमेंट करना है। और लास्ट में एवल्यूशन लिखना है, पेशेंट न्यूट्रिशनल स्टेटस हैज बीन इम्प्रूव टू सम एक्सटेंट। तो यहाँ पर हमने 3 केयर प्लान उनके डायग्नोसिस बताएं, तो ये आपको लिखने हैं, और इसके अलावा भी आप लिख सकते हो जो भी आपका चॉइस है। नेक्स्ट हेल्थ एजुकेशन, इसमें पर्सनल हाइजीन, एजुकेट द पेशेंट टू मेंटेन पर्सनल हाइजीन, एडवाइज द पेशेंट टू बाथ डेली एंड चेंज द क्लॉथ। तो इसके बाद हमको पेशेंट या उसके फैमिली मेम्बर को हेल्थ एजुकेशन देना है। तो यहाँ पर पर्सनल हाइजीन के बारे में बताया, न्यूट्रिशन के बारे में, एजुकेट द पेशेंट टू टेक विटामिन विद डाइट, एजुकेट द पेशेंट टू ईट ग्रीन वेजिटेबल, फ्लूइड इनटेक, एजुकेट द पेशेंट टू the lots of oral fluid and medication, advise the patient to take medicine as per physician order, advise the patient don't take alcohol and smoking, and last में follow up, tell the patient for further follow up care। तो ये सारा हमको पेशेंट या उसके जो भी फैमिली मेम्बर है, रिलेटिव्स, उनको बताना है हेल्थ एजुकेशन के बारे में, और पर्सनल हाइजीन, साफ सफाई के बारे में, खान पान के बारे में, फ्लूइड इनटेक के बारे में, दवाई किस तरह से लेने और फॉलो अप किस तरह से करना है, ये सारा। तो इस तरह से यहाँ पर हम लंग कैंसर का नर्सिंग केयर प्लान कंप्लीट करते हैं। और ये था आज का हमारा वीडियो, जहाँ आपने लंग कैंसर का नर्सिंग केयर प्लान असाइनमेंट देखा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और जो मेरे यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल पर है, जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।